शरद यादव अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो ऊपर वाले से आप लोग दुआ करिए कि इनकी आत्मा को शांति मिले और इन इस दुख की घड़ी में इनके परिवार को सहन शक्ति दे। और आप लोग जानते होंगे कि ये लोकसभा के 7 बार मेंबर सदस्य रहे हैं और 3 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। और आप देखेंगे राजनीति का धुरंधर इन्हें माना जाता था। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। और देखिए इनका परिवार है और आप देख रहे हैं इनका बेटा और इनकी बेटी है। अगर हम लोग शरद यादव के जन्म की बात करें तो आप देखेंगे कि 1 जुलाई 1947 में होशंगाबाद की बदाई गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। कहाँ? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश को अगर आप देखें तो आप देखिए भोपाल इसकी राजधानी है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। 1 नवंबर सन 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 230 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और इनकी शुरुआती शिक्षा आप देखेंगे गांव से ही होती है। आगे की शिक्षा के लिए जबलपुर चले जाते हैं और जबलपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं और यहीं से इनका राजनीतिक जीवन शुरू होता है। और असल में उन्होंने यही इंजीनियरिंग कॉलेज से राजनीति शुरू की थी। और बहुत कम लोग जानते होंगे कि शरद यादव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट थे, यानी कि काफ़ी पढ़े लिखे थे। उन्होंने रॉबर्टसन मॉडल साइंस कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की थी, यानी कि 12वीं के बाद आप लोग एक डिग्री करते हैं ना, उसी डिग्री की बात हो रही है। फिर आप देखेंगे 1974 में उनके करियर का अहम साल रहा है। साल 1971 में शरद यादव ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान राजनीति में जुड़ जाते हैं और वो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए थे। और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत मुलायम सिंह यादव, लालू यादव और एच.डी. देवगौड़ा, गुरुदास दास गुप्ता के साथ की थी। वह लोहिया के विचारधाराओं से प्रभावित थे और इसी प्रभाव में कई आंदोलन में भी शामिल रहे। साल 1974 में उनके राजनीतिक करियर का अहम साल रहता है। वह पहली बार सांसद बनते हैं, लोकसभा सदस्य बनते हैं। और आप देखेंगे कि लोकसभा सदस्य अगर आपको बनना होता है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। आपकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो आप लोग वोट डालने जाते होंगे और उन्हीं के द्वारा, मतदाताओं के द्वारा चुना जाता है। कई मंत्रालय भी इनके पास रहे हैं। जिस जमीन से वह संसद पहुंचे थे उनके छात्र जीवन की जमीन जबलपुर थी। 1974 के बाद 1970 में दोबारा सांसद बनते हैं। इसके बाद 1986 में वो राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। 1989 में वो यूपी की बदायूं लोकसभा सीट से जीत कर तीसरी बार लोकसभा पहुंचते हैं। और आप देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप देखते हैं लखनऊ इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से लगती है। यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपकी देखने को मिलेंगी। तो उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हैं और इसी समय उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। उन्हें केंद्रीय कैबिनेट कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया जाता है। यूपी में राजनीतिक रंग जमाने के बाद 1991 से 2014 तक शरद यादव ने बिहार की जमीन पर काम किया और बिहार में राजनीति की। बिहार की राजधानी पटना है और इसकी सीमा आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। कहाँ? बिहार में। और फिर आप देखेंगे कि उन्होंने आप देखेंगे कि इस दौरान बिहार की माधेपुरा सीट से लोकसभा सदस्य रहे। 1995 में उन्हें जनता दल का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। 1999 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने लालू प्रसाद यादव को मात दी थी और 1998 में बनाई उन्होंने जनता दल यूनाइटेड पार्टी। 1998 में जनता दल यूनाइटेड पार्टी बनाई गई। साल 2004 में दूसरी बार राज्यसभा पहुंचे। और देखिए राज्यसभा सदस्यों की बात होती है तो इनका चुनाव आपके विधायक करते हैं और इसका राज्यसभा सदस्य अगर आपको बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। और आप देखते हैं कि राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनीत राष्ट्रपति साहब कहते हैं। और इससे पहले 1999 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और सितंबर 2001 से 30 जून 2002 तक केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे। 1 जुलाई 2002 से 15 मई 2004 तक शरद यादव केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री भी रहे।
साल 2012 में संसद में उनके बेहतरीन योगदान के लिए उन्हें उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार भी दिया गया था। साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में उन्हें बिहार की मधेपुरा सीट से हार का सामना करना पड़ा था। 2014 में आप देखेंगे फिर से वो राज्यसभा के लिए चुने गए थे तीसरी अवधि के लिए। फिर आप देखेंगे शरद यादव ने साल 2018 में जेडीयू से अलग होकर एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम लोकतांत्रिक जनता दल था। और वहीं साल 2022 में अपने ध्रुव विरोधी नेता लालू यादव की पार्टी में इन्होंने विलय कर लिया था। तो ये इनकी एक शॉर्ट बायोग्राफी है शरद यादव की। और ये आप देखिए 1974 से लेकर 1977 के बीच इस तरह के कई नेता उठे थे। आप देखिए लालू प्रसाद यादव देखिए, नीतीश कुमार देखिए, जेपी आंदोलन हुआ जयप्रकाश नारायण साहब का, इंदिरा गांधी चुनाव हार जाते हैं। तो ये सभी उसी समय की उपज है। चाहे आप देखिए जय रामविलास पासवान हो, सुशील मोदी हो, या आप देखिए कि और भी बहुत सारे नेता देखने को मिलेंगे। तो अगर और किसी के बारे में भी बात करनी है, जानना है, तो आप लोग नीचे उसका नाम बताइएगा, उसके बारे में भी हम लोग उसकी भी बायोग्राफी कवर कर लेंगे। ठीक है।